नमस्कार दोस्तों। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हम करेंगे दर्शन द्वारकाधीश मंदिर के। आरती भी शुरू ही हो जाएगी 8:30 बजे तक, तो हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे तक निकल जाएं। प्राइड कंफर्ट होटल के मात्र 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जो यहाँ आपको यहीं से ही दिख रहा है। द्वारकाधीश मंदिर में जाने के बाद, वहाँ दर्शन करने के बाद हम सुदामा ब्रिज देखेंगे। उसके बाद हम रुक्मणी टेम्पल जाएंगे, जो मात्र 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। फिर हम गोपी तालाब जाएंगे, जो नागेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। और उसके बाद हम भटकेश्वर महादेव टेम्पल जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका के मंदिरों में से सबसे प्रमुख है और यहाँ पर भगवान कृष्ण का विराजमान रूप है। मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था और यह अपनी रोचक और ऐतिहासिक स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। द्वारका, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के साथ मिलकर द्वारकाधीश मंदिर 4 धामों के एक हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है। यह हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है और यात्री यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण का द्वारका में वास करना भी इस मंदिर को महत्वपूर्ण बनाता है। इससे यह स्थान भगवान की लीलाओं की दृष्टिकोण से और भी प्रमुख हो जाता है। मंदिर के पास स्थित सुदामा पोंड का संबंध सुदामा और भगवान कृष्ण के मित्र तरफ से है। यहाँ दर्शनीय स्थलों में से एक है और भक्तों को एक शांतिपूर्वक वातावरण में लेकर जाता है। यहीं से आपको राइट साइड में सुदामा सेतु ब्रिज दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो इस ब्रिज पर जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, तो हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। हमें एक पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से दर्शन करा दिए थे और हर मूर्ति का अलग ही महत्व समझाया था। यहाँ से निकलकर अब हम नाश्ता करेंगे, जो हमें होटल में ही इंक्लूडेड था। उसके बाद हम लोग रुक्मणी टेम्पल के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये हम आ गए हैं रुक्मणी टेम्पल में। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के अनुरोध पर श्री कृष्ण और रुक्मणी ने संत के साथ रात्रि भोज के लिए एक रथ को खींचा।
रास्ते में जब रुक्मिणी जी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा तो श्री कृष्ण ने अपने पैर से पृथ्वी की खोदी और उससे गंगा का पानी निकाला, जिससे वह पीने के लिए रुक्मिणी जी को दे सके। रुक्मिणी जी ने गंगा के पानी से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन दुर्वासा मुनि जी ने यह महसूस करके कि रुक्मिणी जी ने उससे पहले पानी पीने का आदान प्रदान नहीं किया, उससे अपमानित महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने उस पर श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग रहेंगी। अब हम आ गए हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब द्वारका, गुजरात, भारत में स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक स्थल है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। यह स्थान भगवान कृष्ण और गोपियों के लिए संगीन अनुसंधान का स्थान माना जाता है। गोपी तालाब का संबंध भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से है, जब वह गोपियों के साथ रास लीला करते थे। द्वारका के पश्चिमी हिस्से में एक झील है जिसे गोपी तालाब कहा जाता है। इस झील के तल में गोपी चंदन पाया जाता है, जिसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं और पूजा करते हैं। लोग यहाँ की शांति और स्थान की प्राकृतिक सुंदरता से भरा मौसम महसूस करने आते हैं। यहाँ एक ध्यान और मौन का स्थान है जो लोगों को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का अनुभव कराता है। जैसे कि गोपी तालाब मंदिर। यह मंदिर गोपी तालाब के किनारे स्थित है और गोपियों और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। दूसरा मंदिर है गोपी चंदन मंदिर। यह मंदिर गोपी तालाब के निकट स्थित है और यहाँ गोपी चंदन की मूर्तियाँ स्थित हैं। भक्त यहाँ आकर गोपी चंदन का उपयोग करते हैं और इसे आध्यात्मिक संबंध में पूजा करते हैं। राधा कृष्ण मंदिर। गोपी तालाब के पास राधा कृष्ण मंदिर है जो राधा कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भक्त राधा कृष्ण की भक्ति और पूजा करते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भटकेश्वर महादेव मंदिर में। भटकेश्वर महादेव का मंदिर द्वारका में समुद्र के बीचों बीच में स्थित है। हर साल जून जुलाई के महीने में यह मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। कहा जाता है कि उस समय समुद्र खुद ही महादेव को जल अभिषेक करता है।